में ही बड़ी संख्या में विधानसभा हैं। हम लोगों ने तय फिर ये किया कि जो क्षेत्र छूट गए हैं, जिन क्षेत्रों में जाना जरूरी है, एक तरफ तो आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी जा रहे हैं और दूसरे क्षेत्र जो छूट गए उसमें हमें जाने का मौका मिल रहा है। मैं आपके बीच में बहा का कार्यक्रम करके आया हूं और जिस तरीके का समर्थन और सहयोग जनता दे रही है, मैं कह सकता हूं कि इस बार आरएलडी और समाजवादी पार्टी की गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। बताओ गठबंधन के पक्ष में हो कि नहीं हो? जब से हैंडपंप और साइकिल आई है, भारतीय जनता पार्टी के लिए दरवाजा बंद हो गए। बताओ साइकिल और हैंडपंप साथ साथ हैं कि नहीं है? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये चुनाव उत्तर प्रदेश के भविष्य के साथ साथ देश के लोकतंत्र को बचाने का भी चुनाव है। ये देश बड़ी मुश्किलों से न जाने कितने लोगों के शहीद होने के बाद लोगों ने जान निछावर कर दी, उसके बाद हमारा देश आजाद हुआ। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर दोबारा सत्ता में आ गए तो जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान दिया था, उस संविधान को भी खत्म कर देंगे। इसलिए उत्तर प्रदेश के भविष्य का चुनाव है, लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है और बाबा साहब का दिया हुआ संविधान उसको बचाने का चुनाव है। 4.5 साल और लगभग 5 साल गुजर गए। बताओ क्या विकास हुआ? ये सबसे बड़ा सवाल है। जिन लोगों को जनता ने समर्थन दिया, जिन लोगों को जनता ने समर्थन दिया कि हमारे किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, यहां जितने लोग मौजूद हैं ये किसान बैठे हैं और किसान के बेटे खड़े हैं। बताओ आपका क्या भविष्य बना है? क्या किसी किसान की आय दोगुनी हो गई? जो आप पैदावार कर रहे हो, क्या उस पैदावार की सही कीमत मिल गई? ना आय दोगुनी हुई और अगर हिसाब किताब लगाओगे तो हर एक की कमाई आधी हो गई। और जो महंगाई बढ़ी है, आज अगर महंगाई का हिसाब किताब लगा लो तो लगातार महंगाई बढ़ रही है। डीजल पेट्रोल महंगा हो गया कि नहीं हो गया? और किसी किसान को खाद नहीं मिली। बताओ खाद मिली कि नहीं मिली? और अगर खाद लेकर के भी आए होगे तो बताओ खाद की बोरी में से चोरी हो गई कि नहीं चोरी हो गई? मैं कभी कभी सोचता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को ये बोरी की चोरी कहां से आई है, कहां से ये बोरी की चोरी सीखे हैं। न जाने कहां से बोरी की चोरी सीख गए। जो कभी डीएपी 1200 की थी, बताओ अब कितने में खरीद रहे हो? 1800, 2000 पहुंच गई। और जो यूरिया थी 300 रुपए की, वो अब बताओ कितनी पहुंच गई। अब भी लगता है कि अच्छे दिन आएंगे। और यही भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे कि हवाई चप्पल में बैठने वाले हवाई जहाज में बैठेंगे। और जब से डीजल पेट्रोल महंगा हुआ है, हमारे गरीबों की गाड़ी, ट्रैक्टर और नौजवानों की मोटरसाइकिल नहीं चल पा रही है। इन लोगों ने लगातार महंगाई बढ़ाई, बैंकें डूब गईं। जो लोग पढ़े लिखे होंगे, नौजवान होंगे, जानते होंगे बैंकें बिक रही हैं। जो बैंकों में पैसा रख रहे थे,
थोड़ा बहुत उन्हें मिल जाता था, लेकिन अब बैंक में भी पैसा रखने पर पैसा नहीं मिल रहा। न जाने कहां ले जा रहे हैं लोग पैसा। और जिस समय कोरोना की बीमारी थी, सब उद्योग बंद हो गए, कारखाने बंद कर दिए गए, बाजार बंद हो गए और कोई सड़कों पे नहीं निकल सकता था। हम लोग, आप लोग अपनी नाक और मुंह बंद करके चल रहे थे। अगर कोई था जिसने देश की अर्थव्यवस्था को बचाया तो वो हमारा किसान था। उसने काम नहीं रोका, वो लगातार अपने खेतों पे काम करता रहा। बताओ, सब पाबंदियों के बाद भी हमारा किसान ही मेहनत कर रहा था, किसान ही खेतों में था। सब कुछ बंद था। आपने मजदूर जाते हुए देखे होंगे, गांव घर अपने मजदूर हजार हजार किलोमीटर चल करके आए। इस सरकार ने ना बस दी, ना गाड़ी दी, कोई इंतजाम नहीं किया। सीधे मजदूर अपने घर चले गए और कई मजदूर घर नहीं पहुंच पाए, उनकी जान चली गई। अगर उन परिवारों की अगर किसी ने मदद की थी तो समाजवादी लोगों ने उन परिवारों को भी 1-1 लाख रुपए देने करके मदद करने का काम किया था। बताओ, ऐसी सरकार है जो किसान का दुख दर्द नहीं समझ रही, मजदूर का दुख दर्द नहीं समझ रही, हमारे नौजवानों के भविष्य को खतरे में डाल दिया। अब हमारे बाबा मुख्यमंत्री कहते हैं कि सरकार आएगी तो गर्मी दूर कर देंगे, गर्मी निकाल देंगे। यही कह रहे हैं ना कि नहीं कह रहे हैं? लगता है हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी किसी ठंडे प्रदेश के हैं। ये बाबा मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं कि हम गर्मी निकाल देंगे, हम उन बाबा मुख्यमंत्री को कहना चाहते हैं, गर्मी निकले ना निकले, लेकिन समाजवादी सरकार आएगी तो भर्ती निकलेगी, चाहे हमें फौज में भर्ती निकालनी पड़े। बताओ, फौज में भर्ती, पुलिस में भर्ती निकालनी चाहिए कि नहीं निकले? ये गर्मी निकालने वालों को हम कहना चाहते हैं कि पुलिस में और फौज में भर्ती निकलेगी, क्योंकि हमें नौजवानों का